सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम में कक्षा षष्ठी में पढ़ेंगे पाठ 3। ऐसे थे वे। लेखिका महादेवी वर्मा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्नेह भरे व्यवहार और उन्मुक्त व्यक्तित्व का रोचक वर्णन किया गया है इस पाठ में प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्नेह भरे व्यवहार और उन्मुक्त व्यक्तित्व का रोचक वर्णन किया गया है। इस सदी के दूसरे दशक की बात है। मैं अपनी बहन के साथ क्रास्टवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलसीकर ही हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन भी जाती थी। मैंने उसके साथ जाने का हठ किया, किंतु वे मुझे तभी से साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। मैं पहल आनंद भवन कब गई ये तो मुझे याद नहीं है, किंतु वहाँ की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित है। उन्हीं में भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन भी हैं। एक दिन जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आई, आचार्य जी को टांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय ही नहीं था, अतः उसके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता में बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही टांगे में जा बैठी। वहाँ कई लोग थे। आचार्य जी उन बड़े आदमियों से क्या क्या बात करती यह तो ज्ञात नहीं, क्योंकि उस समय मैं वार्ता से अधिक वहाँ के दृश्य की ओर आकृष्ट थी। उस दिन लौटते समय न जाने किस हड़बड़ी में बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं। मुड़कर देखते ही मैं जहां की तहां खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े भाई नेहरू को बस्ते को झुलाते हुए उसने देखा। मंझला कद, गोर वर्ण, स्वच्छ खादी के परिधान में दुबली पतली पर सशक्त काया, चौड़ा उज्ज्वल माथा, लंबा सा मुख, सीधी नासिका, हंसी से भरे ओंठों में चमकती दंत पंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आंखें न बड़ी थी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे आंखें उसके पार कुछ देख रही हो, ऐसा लगता। बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भूरी कुटियों पर बल देकर, अर्थात भुवों पर बल देकर कहा, क्या बात है, किताबें फेंकती घूमती हो, पढ़ती क्या खाक होगी। भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या बात है मैंने अनेक अवसरों पर सुना है और हर बार उस वाक्य पर हंसी आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे
पैर की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा था, क्या बात है, तुमने अपना पैर भी तुड़वा लिया। मैंने कई महीनों तक अस्त व्यस्त रहने पर भी टिप्पणी की थी, क्या बात है, तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े कि छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी उसने मुझे रुला दिया। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों में जितना कम ज्ञान होता है उतना ही भावुकता अधिक होती है। किसी छोटी लड़की को रुला दिया है, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त है। अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए वे मुझे टांगे तक पहुंचाने आए। आगे लिखा हुआ है कि मैंने उन्हें अनेक बार देखा है, किस रूप में, तो मालाओं से लदे हुए लदे फदे भाषण देते, जेल जाते, घर में बड़ी मधुरता आत्मीयता से कमला भाभी से बात करते, छोटी सी इंदिरा जी पर स्नेहिल हाथ फेरते, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी उन्हें देखा। किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिला। आगे देखते हैं बच्चों क्या है पाठ में। अत्यधिक शासकीय व्यवस्था में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्य ही रहा। उसके प्रधानमंत्री होने के उपरांत मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि भाई से भी मिल लूं। आगे बच्चे हम लोग दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी से